बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट एपिसोड। ज़रून के नूर को ले जाने के लिए कुछ देर बाद इसके तमाम गार्ड्स भी चले गए और फरीहा बेगम ने तमाम लड़कियों को वहां से जाने का कहा। साथ कारी साहब का भी शुक्रिया अदा करते इन्हें फारग किया और अब लाउंज में सब बड़े ही बैठे थे, जो सब भी अपनी अपनी जगह खामोश थे। तभी सबसे पहले हालदा बेगम ने जुनैद के मुस्कुराने पर इसे घूरा, जो इससे सब ड्रामे पर और भी अपनी जान बख्शी पर काफ़ी खुश लग रहा था, वरना तो जैसे हालदा बेगम ने इसे कस्में दी थी आज वो नूर से निकाह कर ही लेता। भाई साहब, ऐसे नूर ने अच्छा नहीं किया, अगर कोई और पसंद था तो बता देती। मैं खाला थी, जाहिर सी बात है उसकी पसंद को तरजीह देती और ना कि अपने बेटे को। खालदा बेगम ने अच्छे बनने की भरपूर कोशिश की थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से और एक गुजारिश है कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं प्लीज़ ये बात यहाँ से बाहर ना निकले। सिकंदर साहब ने हाथ जोड़े सबसे दरख्वास्त की तो सलीम साहब, जो नूर की जुनैद और बेगम से जान बख्शी पर खुश हो रहे थे, वहाँ ज़रून की इस तरह नूर को ले जाने और निकाह का बताकर सबकी नज़रों में गिराने पर थोड़े परेशान भी आगे बढ़ते इनके हाथ पकड़े। ऐसा मत कहो सिकंदर, नूर अगर तुम्हारी बेटी है तो हमारी भी है। अगर तुमने सुना नहीं इस लड़के ने क्या कहा था कि इसने अपनी ज़िद के लिए ज़बरदस्ती नूर से यह सब करवाया। उनके करीब बैठे उन्होंने याद दहानी करवाई तो सिकंदर साहब ने अपने सीने पर हाथ फेरा, जहाँ काफ़ी देर से वह दर्द महसूस कर रहे थे। बकवास कर रहा था वो लड़का। सब कुछ करने के बाद जाते जाते नूर को हमारी नज़रों में नेक सीरत बनना चाहता था। हालांकि मैंने खुद नूर को कितनी ही बार रात देर तक किसी को मैसेज करते बात करते देखा था, जिसके बारे में मैंने कितनी बार हारस को भी बताया, जिस पर इसकी आंखों पर तो बहन पर अतबाद की पट्टी बंधी हुई थी। और भाई साहब, मैं बता रही हूँ ये चक्कर आपसे नहीं बल्कि बहुत देर से चल रहा था और ज़बरदस्ती कर रहा था तो मर जाती न। निकाह करने के लिए हामी क्यों बड़ी, और अगर मुँह काला करवा ही आई थी तो घर में किसी को बता देती ताकि हम पहले ही इसे उस लड़के के साथ दफ़ा कर देते। हमारा सारा ख़ानदान हम सामने तमाशा तो ना बनता। फरीहा बेगम ने सलीम साहब की बात सुनते ही सिकंदर साहब के नरम पड़ने के डर से खौफ जल्दी जल्दी सबके सामने नूर का राज फाश करते मज़ीद जल्दी पर तेल छिड़का। अल्लाह तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया। फरीहा, अगर तुम्हें ऐसी किसी बात का पता था तो तुम्हें सिकंदर भाई को बताना चाहिए था। खालदा बेगम ने कानों को हाथ लगाते मशवरा दिया। मैं बताना चाहती थी पर वो मनहूस तो पैदा होते ही भाई के दिल से उतर गई थी। मैंने सोचा चलो हारिस खुद ही देख लेगा, इसलिए भाई को नहीं बताया। अपने आप को सारी बात से बड़ी करते उन्होंने सारा इल्ज़ाम हारिस के सर पर थोपा, जो अभी तक बेयकीनी सी कैफियत में था। ज़रून की बात बार बार इसके जहन में आ रही थी कि इसने ज़बरदस्ती नूर से सब करवाया, पर उस वक़्त फरीहा बेगम की पिछले कुछ हफ्तों से बताई गई नूर के मतलब फजूल बातें और एकदम से निकाह का सुनकर इसे गुस्सा आ गया। पर वो अब गुस्सा दुख और पछतावे में बदल चुका था। तभी इसने किसी की बात भी जवाब दिए बगैर अपने कमरे का रुख किया। आपको हारिस की बजाय मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं इसी वक्त इसका गला दबा देता। हाशिर, जो हमेशा से ही जल्दबाज और गुस्से का तेज थे, इसने फरीहा बेगम की बात पर मजीद भड़कते हुए कहा तो सलीम साहब ने सिकंदर साहब की तबीयत के पेश नज़र से मना किया, जो आप अपने दिल पर हाथ रखे आंखें बंद कर चुके थे। सिकंदर होश में आओ। सलीम साहब इनको बेजान जान होता देखकर चलाए तो हाशिर ने भी जल्दी से इन्हें देखा। उनके ठंडे पड़ते जिस्म पर परेशान होते उन्होंने जल्दी से जुनैद की मदद से इन्हें उठाते हुए गाड़ी में डाला ताकि हॉस्पिटल ले जा सके। ज़रून अभी डॉक्टर से नूर की कंडीशन के बारे में पूछ ही रहा था कि जब आर्यन ने कमरे में आकर नूर के होश में आने का बताने डॉक्टर को आने का कहा तो ज़रून भी शुक्र अदा करते डॉक्टर के साथ ही उठकर कमरे की जाना बढ़ा, जहां नूर अब होश में आने के बावजूद भी कम सम सी लेटी छत कर कूदने पर समझने की कोशिश कर रही थी कि इसे यहाँ कौन लाया और इसके बेहोश होने के साथ क्या हुआ, कैसा महसूस कर रही थी। अब आप, डॉक्टर ने इसके करीब आते पूछा तो नूर ने जवाब देने की बजाय छत से नज़रें उठाकर डॉक्टर को देखा पर ज़ुबान से कुछ नहीं बोली। तो ज़रून ने आगे बढ़ना चाहा पर आर्या ने हाथ पकड़ते नफ़ी में सर हिलाया। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? कैसा कहीं दर्द या कोई मसला तो नहीं, मुझे बताएं। डॉक्टर ने नरमी से हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सवाल किया तो नूर ने सामने खड़े आर्या ने ज़रून को देखती नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यहाँ से इसके भाई या अबू नहीं बल्कि ये शख्स लाया जिसने कुछ ही पल में इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहीं दर्द नहीं, ज़बत के बावजूद भी जवाब देते आंसू इसकी ज़बत बंद आंखों से निकलते कलम पर बहने लगे तो डॉक्टर, जो पहले ही इसकी हालत और कलम पर उंगलियों के निशान और होंठ पर जख्म देखकर मामला समझने की कोशिश कर रही थी, आप नूर को रोता देख के इसका ज़बर जवाब दे गया। ये सब आपने इसके साथ किया है। इसके बाद इसने नूर को बजाय ज़रून ने आर्यन की तरफ देख के सवाल किया। आप अपने काम से काम रखे। ज़रून, जो पहले ही नूर की हालत से परेशान था, डॉक्टर के सवाल पर भड़का। अपने काम से काम रख रही हूँ तभी पूछ रही हूँ, ये सब आपने किया है इसके साथ? आयशा को नूर की हालत देखकर ही
अंदाज़ा हो चुका था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, पर क्या वो समझ नहीं पा रही थी और ना ही डॉक्टर साहब अहमद की वजह से कुछ पूछताछ कर रही थी। पर नूर के लहजे की लड़खड़ाहट और आंखों में बेबसी देख के इसे रुका नहीं गया। लगता है इसकी दिमाग सेट नहीं जो मुझसे सवाल पूछने की जरूरत कर रही है। ज़रूर ने उसे से कहा तो आर्या ने इसे रोका। संभालो खुद को, पागल हो गया क्या? आंखें खनकाले इसने इसे मजीद कुछ कहने से रोका। खुद डॉक्टर आयशा को नूर की तरफ मदमिन करने लगा, जो ज़रून की बदतमीजी पर अपने नर्स को इशारा करते कमरे से बाहर निकल चुकी थी। आर्या ने भी एक नज़र ज़रून को देखती इसके पीछे से बाहर का रोक किया ताकि बाहर संभाल सके। तो ज़रून ने कमरा खाली देखकर नूर की तरफ कदम बढ़ाए, जो अभी भी आंखें बंद किए लेटी थी। मैंने कहा था ना तुम रोते हुए खूबसूरत लगती हो, पर ये नहीं कहा था कि बस हर वक्त रोती ही रहना। इसके करीब आते नीचे झुकते इसने कहा और साथ ही इसकी गालों से आंसू साफ करती इसे चेहरे पर झुका। नूर जो घर में ज़रून के आने पर इसकी आवाज़ और आंखों से पहचान चुकी थी। बाकी शक इसका ज़रून के निकाहनामे देखने ने निकाल दी। वह ने हाथ में लगी ड्रेप की परवाह किए बगैर आंखें खोलते पूरे जोर से सीने पर हाथ रखते पीछे किया। जब हाँ बता, मैं करीब आई तो मैंने तुम्हारी जान ले लूँगी। उसे नफरत और बेबसी से चीखते हुए उसने ज़रून को वार्डन किया। ओके नहीं आता करीब, अपना खून मत जलाओ। इसकी तबीयत का सोचते हुए ज़रून ने कोई बहस मुबासा करना मुनासिब नहीं समझा। इसे तसल्ली देते हुए पीछे हटा पर इसके हाथ से निकलते खून पर इसका हाथ पकड़ते देखने लगा। मैंने कहा ना मुझसे दूर हो, वरना समझ नहीं आती। अपना हाथ इसके हाथ से खींचते हुए इसने फिर से अपनी बात दोहराई और हाथ में लगी सुई को बेदर्दी से निकाल कर बाही फेंका। तो ज़रून ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए पास खड़ी रुई को उठा के इसके हाथ पर निकलते खून पर रखी। बहुत बदतमीजी कर ली तुमने। अब अगर एक लफ्ज़ में मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा, और जो तुम कहो कि मैं वही करूँगा। बस दोबारा खुद को कभी भी मेरे लिए तकलीफ़ मत देना। आज पहली बार ज़रून की आंखों में गुस्से की जगह बेबसी और इल्तिजा थी, जिसे नूर ने नज़रअंदाज कर दी। इसका हाथ झटकर रुई को उससे से दूर फेंका, जिस पर ज़रून ने बस एक नज़र से देखा, उठकर कमरे से बाहर चला गया। इसके पेशेंट को हार्ट अटैक आया, पर इतना खतर नहीं था कि जिसलिए कुछ देर में होश आएगा। डॉक्टर ने सिकंदर साहब को चेक करने के लिए बाद आते हाशिर को अपने करीब आता देखकर बताया, ओहो अबू ठीक है ना? डॉक्टर के बताने के बावजूद इसने अपनी तसल्ली से लिए पूछा। जी मैंने बताया ना कि अब वो ठीक है। आगे आपको एहतियात करनी होगी कि वो कोई परेशानी या स्ट्रेस ना ले, वरना आगे कोई बड़ा मसला हो सकता है। आशा के कंधे पर हाथ रखते डॉक्टर ने इसे मुतमिन करने आने वाले वक्त के लिए कुछ हदायत की। वहाँ से चला गया। क्या हुआ अबू को? हारिस जो कमरे में जाती दरवाज़ा बंद करके बैठ गया था। बार बार सारा की आवाज़ें देने और सिकंदर साहब की तबीयत का सुनकर इसने दरवाज़ा खोला था। सारा ने इसे सिकंदर साहब की तबीयत खराबी इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बारे में बताया। तो हारिस जल्दी से गाड़ी को जनेर से हॉस्पिटल का नाम पूछते हाशा के साथ जनेर से हाशा के साथ गया था, यहाँ आया था। तो आप गार्ड में दाखिल होते ही इसने हाशा को डॉक्टर से बात करते देख लिया था। तभी उसकी तरफ आते इसने सवाल किया, हाँ ठीक है अब अटैक आया है, पर अब ख़तरे से बाहर है। हारिस को बदख्वास्त देकर इसने तसल्ली दी और वहाँ मौजूद जुनैद की तरफ इशारा करते हुए इसे ले जाकर वहाँ बैठकर बाकी हालात के मतलब बताने लगा। आर्यन के समझाने और अहमद की बात करने पर आयशा कुछ मुतमिन हुई, तो इसने नूर को कुछ ज़रूरी मेडिसिन के साथ रेस्ट करने की हिदायत देते डिस्चार्ज कर दिया। पर अहमद ने ज़रून को ज़्यादा बहने कमज़ोरी की वजह से अब डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। पर वो ज़िद्दी करके इसे कुछ पेन किलर लिखवाने के बाद नूर को लेकर अपार्टमेंट में आ गए, जहाँ आर्या ने इन्हें छोड़ने के बाद अपने कमरे में कुछ ज़रूरी सामान उठाया और ज़रून को दूसरे अपार्टमेंट में जाने का बताते इसके मना करने के बावजूद भी वहाँ रुकने से इनकार किया। सुबह मिलने का क्या कर रही उसका ख्याल रखने और इसे नरमी से समझाने की तकीद करता वहाँ से चला गया। बैठ जाओ, ये सारी रात खड़ा रहने का इरादा है। कमरे में आते इसने नूर को अभी तक खड़ा देखकर कहा तो इसे ज़रून का हाथ जाने में नज़रों से घूरा। एक बार फिर से अपने कपड़ों को देखा जिस पर लगे खून के दाग इस मसले से परेशान करते इनके मतलब कई सवाल पैदा कर रहे थे, जिसे वो ज़रून के पूछना चाहती थी। पर इसके बाजू पर बंदी पट्टी पर नजर पड़ते कुछ सोचते हुए सोफे पर जा बैठी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, जब तक तुम ये कपड़े चेंज कर लो। अपना एक ट्राउज़र और टी शर्ट अलमारी से निकाल कर बेड पर रखते हैं ज़रून ने इससे कहा, जो इसका ध्यान अभी भी इसके बाजू पर लगी पट्टी पर था। ये खून कहाँ से निकला मेरे कपड़ों पे, और मैं बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? नूर जैसे ज़रून को गोली लगने के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता था, ना ही ये इस बेहोश होने के बाद वहाँ क्या हुआ, ज़रून के साथ कैसे आई। ने सामने पड़े ट्राउज़र शर्ट को एक नज़र देख कर न चाहते हुए भी ज़रून से पूछा, जो कमरे से बाहर जाने लगा था। पर इसके आवाज़ पर रुकिया मैं बाजू से लगाया वो मैं
वो भी तुम्हारे भाई की मेहरबानी से। लापरवाही से बताते वो वापस आकर इसके करीब बैठा तो नूर ने सवालिया नज़रों से देखा। तुम्हारे छोटे भाई ने गुस्से में आकर गोली चलाई, जो खुशकिस्मती या बदकिस्मती से बाजू में लगी, और वहाँ लड़ने नहीं गया था, बस सबको निकाह का बताने गया था ताकि वो तुम्हारा किसी और से निकाह ना करे। पर लगता है तुम्हारे घर वालों को लड़ने का शौक ही ज़्यादा था। इसकी नज़रों में सवाल देखकर इसने खुद ही बताया कि नूर ने भी यकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। तुम झूठ बोल रहे हो मेरे भाई, ऐसे नहीं है। जंगी तो तुम खुद हो, सबको अपना गुलाम समझ गए, इन पर अपना हुक्म चलाते हो। कोई इनकार कर दे तो वहशी बन के इससे जुल्म सुतर कर अपनी ज़बरदस्ती मनवा लेते हो। तो मुझे मेरे घर से भी ज़बरदस्ती ही लाए होंगे। बहुत अच्छा होता अगर वो गाली तुम्हारे दिमाग में लग जाती जिसमें बस अपनी राह का गुरूर बढ़ाया। नूर ने जितनी नफरत से कहा। ज़रूर ने इसकी बात सुनते हुए मुस्कुराते हुए उससे झटका। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, और तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ क्या कहीं भी गोली खा सकता हूँ। ज़रूर ने अपने सर की इशारा करते हुए सुकून से कहा। तो नूर का दिल किया कि इसका मुंह तोड़ दे, जो इसकी ज़िंदगी तबाह करने का इस बात भी इस पर सुकून था। तुम मुझे मेरे घर से ज़बरदस्ती लाई हो ना। और इसकी बातों को दफ़ा करते नूर ने अपने मतलब की बात पूछी, क्योंकि इसे अभी भी यकीन था कि ज़रूर इसे ज़बरदस्ती लाया होगा। इसके घर वालों ने ज़रूर रोका होगा। नहीं, तुम्हारे अब्बू ने खुद कहा कि मैं तुम्हें अब वहाँ उन बेहस लोगों को भी छोड़ कर भी नहीं सकता था। ज़रूर ने साफ अल्फाज में इसके बेहोश होने के बाद होने वाले तमाम बातें बताई तो नूर की आखिरी उम्मीद पर भी टूट के इसने तमाम बातें सुनने के लिए कुछ कहे बगैर अपने आंसू छुपाने के लिए रुख मोड़ा। तो ज़रूर की नाज़ुक सी लड़की तकलीफ पर दुख हुआ, जिस पे कुछ इस हाथ इसका अपना भी था। मैं खाना लेकर आता हूँ, तब तक ये कपड़े बदल लो। इसे रहता देखकर ज़रूर ने मना करने के बावजूद इसे अकेला छोड़ दिया ताकि अपने अंदर का गुबार निकाल सके। खुद उठकर कमरे से बाहर निकल गया तो जाते ही नूर ने अपना चेहरा घुटने में छुपाकर फूट पड़कर रोना शुरू कर दिया। इसे किसी के रवैये की इतना दुख नहीं था जितना हारिस के थप्पड़ इसकी बेरुखी पर हुआ। भाई आप प्लीज़ मेरी बात सुन लेते, फिर शक मुझे घर से निकाल देते। मैं कभी भी आपसे शिकवा ना करती। अब्बू और हाशिम भाई पर तो पहले भी मुझे कभी भी मान नहीं था, और ना कोई उम्मीद पर तो मेरे अपने थे ना। तो फिर क्यों आपने अपनी बहन को सफाई करने का मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने अपनी गुड़िया के बेगुनाह होते हुए भी सजा सुना दी। क्या आपको लगता था कि मैं ऐसा कर सकती? हारिस को सोचते से शिकवा किया, और साथ ही कई आंसू इसकी आंखों से टपकते जैसे अपने हाथ की पूछते बेदर्दी से रगड़ते इसने खुद को मज़ीद रोकने से रोका। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगी मिसेस ज़रून अली, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया, जलील किया। मुझे अपनी भाई और भाइयों की बाही ओपन किचन में ज़रून को एक हाथ से खाना गर्म करता देख इस नूर ने खुद कलामी की और कमरे में पड़ी तमाम चीज़ों को एक नज़र देखकर इसने अपने दिमाग में चलते इरादे की तकमील के लिए ज़रून पर नज़र रखती, जिसकी पूरी तब इसकी तरफ थी। उठकर आज तक इसे कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।